तो आप आ जाइए, हम आपको ले जाकर दिखाते हैं कि 19,000 गरीब बच्चे उनके स्कूल में फ्री में पढ़ते हैं। 19,000 वो तोप है हमारा। सही बात वो है। आदमी काम कर रहा है भाई, इसलिए तो उनको जीतते हैं। कोई भाषण पे जीत जाता है क्या? सही बात है, भाषण पे तो आपने मोदी बैठे जी बहुत बिठाए बड़े एक बड़े मुद्दा देते नहीं हैं। दे दिया महाराष्ट्र में। आप सबको पता ही है कि इलेक्शन में मतलब कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए देश के बड़े बड़े नेता, देश के बड़े बड़े टीवी एंकर किस तरीके से अपनी चाटुकारिता और अपनी क्या कहते हैं डिग्रियां ली हैं उन्होंने अच्छी खासी, उनका प्रमाण किस तरीके से देते हैं वो आप सबने भली बात कई वीडियोस में कई प्रकार से देखा होगा। वैसे ही आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें मतलब कि एक लेडी ने ओवैसी जी को 15 सेकंड या कुछ 15 मिनट का लोचा है, वो देखना है। टाइटल है 15 मिनट बनाम 15 सेकंड पर असुद्दीन ओवैसी बोले करके दिखाएंगे। मतलब कि भाई उन्होंने भी कुछ 15 सेकंड करने का बोला, इन्होंने भी कुछ 15 मिनट, पता नहीं कुछ ऐसी बातें हुई हैं। वीडियो देखते हैं। वीडियो है TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल पे। क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम कैसे करना है, कोई भाई आए टीवी एंकर्स, इतने बड़े बड़े टीवी एंकर्स पे कोई हिंदू बंदा या कोई हिंदू भाजपा के कोई कार्यकर्ता आके मुस्लिम्स को ऐसा बोल जाए, उसके बाद उसका मसाला किस तरीके से टीवी एंकर्स को बनाना है भली बात ही पता है। तो वीडियो देखते हैं कि असुद्दीन ओवैसी ने उसका रिप्लाई किस तरीके से किया है, क्या उन्होंने कहा है, कि क्या वो सोच रखते हैं, सबको आज देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शमशेर। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। लेकिन एक बात बताइए ओवैसी साहब, ऐसी डायलॉग बाजी की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा जी, कि छोटे को रोक रखा है, वो तो नहीं, है हम ये क्यों बोले वो बोलिए सर प्लीज, ये तो बोलिए। भाई बंदे ने नहीं, तुरंत क्यों रोक बोले, दिया। बोलिए जरा। जो उस तरफ से नवनीत राणा ने जो बोला, क्या कहा नवनीत उन्होंने? राणा जी के ऊपर 15 बात। सेकंड वाली बात जो हाँ, अब ऐसा लगता है कि वो मोहतरमा को कोविड के दौरान में कोरोनिल ले लिए थे वो उसका आफ्टर इफेक्ट अभी हो रहा है। कोरोनिल ले लिए थे भाई, वाह। तो होता है ना कि उनको सही बात है। 15 मिनट चाहिए। आजकल आज देखिए यूपी में लोग कह रहे हैं कि जो कोविशील्ड कोवैक्सीन लिए उसका आफ्टर इफेक्ट की बहुत यूपी में चर्चा है। चर्चा तो है हम बोल भैया, रहे हैं कि लोग कोविशील्ड कोरोनिल और- ले लिए थे। कोरोनिल। इसलिए वो सब इस तरह के अनाप शनाप बक रहे हैं। क्योंकि आपने पूछा, नवनीत राणा ने कहा कि वो कह रही हैं कि उनको 15 मिनट चाहिए हमें तो 15 सेकंड लगेंगे। अरे कर दीजिए ना भाई, आप क्यों नहीं करना चाह रहे? बताओ। आप क्या करना चाह रहे? हम तो कह चुके हैं कि हम, आप बुला लीजिए, हम आ जाते हैं पूरे परिवार के साथ। आप करिए। सही हम बात है। आपकी बर्बरियत को देखना चाहते हैं, हम आपके जुल्म को देख चुके, और जुल्म आप करना चाह रहे, करिए। अगर आपको एक सडिस्टिक प्लेजर मिलता है 16 सेकंड में जो करना, करिए ना। कौन रोक रहा आपको? सही बात है, बल्कि कौन हमने रोक रहा कहा है कि यार? नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, हम उनके ऑफिस के सामने आ जाते। ओवैसी साहब एक बात बताइए, नवनीत राणा हैदराबाद के लिए आउटसाइडर हैं, उनके कमेंट को इतना सीरियसली लेने की जरूरत क्या है? अरे भाई साहब, आप लोग चलाते हैं और आके मुंह को लगा देते हैं माइक, बोलिए तो क्या बोलेंगे? ये क्या बात है? अबे जुल्म है भाई, ये तो। बड़ा जबरदस्त अरे आप रिप्लाई दिया भाई, देखिए, ये बात गलत बहुत है आप लोगों जबरदस्त की। रिप्लाई था यार। इतने मासूम आप नहीं बन रहे नहीं हैं। नहीं, चलाते आप लोग हैं। TRP राजे वो चला, आप TV9 पे चल रहा है, वही चल रहा है TV9 पे। सही बात है। अच्छा, अरे अब उसके बाद आपका बात, सर बोलिए, रिएक्शन दीजिए। अब रिएक्शन ना दे हम। भाई रिएक्शन नहीं तो तो देना 15 बनता है सेकंड के फिर बाद यार, तुक से कुछ भी देंगे। है। नहीं, हम देखिए, लीजिए। आपने क्या भाई, कहा? एक आप चीज ये और- नहीं बोलते कि वो केस खत्म हो चुका है। भाई एक चीज देखना चाहिए आपने कि जिस तरीके से एंकर मतलब कि भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनको, वो रिएक्शन तो होता है, वो तो लाजमी है। लेकिन किस अंदाज में मतलब कि अपनी चाटुकारिता का प्रदर्शन देते हैं कि भाई जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं, कुछ मतलब, उसको जानबूझ के ओवैसी जी के सामने लेके आए ताकि वो भड़के, कुछ ऐसा बोलें जिससे कि उनको मसाला मिले। ये सब चलता रहता है। और हमारे भाई के बारे में मैं आपको कई मर्तबा दावत दिया हूं, आपको, पंकज भाई को आते नहीं है, हेमंत साहब तो आते ही नहीं है। तो आप आ जाइए, हम आपको ले जाकर दिखाते हैं कि 19,000 गरीब बच्चे उनके स्कूल में फ्री में पढ़ते हैं। 19,000 वो तोप है हमारा। सही बात वो है। आदमी काम कर रहा है भाई, इसलिए तो उनको जीतते हैं। कोई भाषण पे जीत जाता है क्या? सही बात है, भाषण पे तो आपने मोदी बैठे जी बहुत बिठाए बड़े एक बड़े मुद्दा देते नहीं हैं। दे दिया महाराष्ट्र में, क्या ये कह के क्या कह के? तो वो 15 मिनट। नहीं, उन्होंने 16 सेकंड कहा, 16 सेकंड कहा उन्होंने। क्या बात है बताइए आप? हम ऐसा, आप ऐसा बोल रहे हैं ये कर देंगे? यार एक चीज बताइए, ये जो एंकर सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये पूछने लायक हैं कि अच्छा देश के हित के लिए कितने सही हैं कितने गलत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मुझे इलॉजिकल सवाल लग रहे हैं भाई। उसका मतलब क्या निकलेगा? यही सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र, यही तो हम बोल रहे हैं ना। देखिए, इनका ताल्लुक मोदी से नहीं है, अच्छा जी, ये मोहतरमा का जिसका आपने नाम लिया।
तो आप भी तो कहते हैं सालार का बच्चा है, घर में चूड़ियां हाँ नहीं पहन रखी। बिल्कुल है, सालार का बेटा है, मैं कोई मुर्गी का बच्चा थोड़ी हूँ। हो भाई, अगर कोई मुझे मारने आएगा, 6 गोली तो चला चुके हैं, अब दूसरे मरतबा अगर कोई सामने आएगा तो फिर मैं तो, या तो वो रहेगा या मैं ही रहेगा। ये तो है ऐसा यार, तो तो नहीं होगा मारने ना, आएगा आप फिर। भी तो माहौल गरमाते हैं। अरे क्या माहौल जमा रहे हैं आप, आकर बोल रहे हैं 16 सेकंड में कर देंगे, ऐसा कर देंगे, क्या मतलब उसका बोलिए। हम कुछ बोले क्या उनको? हम तो बोले ही नहीं, उनके नाम पे गए ही नहीं। आप आकर बोल रहे हैं तो अब क्या करेंगे? शुरुआत तो ये हुई थी कि आपके छोटे भाई ने बोला था, अरे उस पे कहाँ, अरे भाई वो खत्म हो गया, उसका बताओ। लीगल क्लोजर हो चुका है, तो लीगली क्लोज लीगली हो उसका चुका है केस तब खत्म भी। हो चुका है। अब आकर आप बोलते हैं, और ये क्यों बोले हैं मालूम आपको? क्योंकि उनको बोला गया बीजेपी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर बोले हैं या अमित शाह बोले कि तुम जो हैदराबाद जा भाई रहे बोल बंदे दो ये। सीधे ही माहौल बोल गरम दिया। करो। क्या माहौल गरम कर रहे हैं, क्या माहौल गरम कर रहे हैं? कुछ हो रहा ही नहीं है। ये सब कौन बताया आपको? हमारे भी बहुत से कान है हर जगह पे, ऐसा मत समझिए, मगर मेरा मानना ये है कि कोई एंकर कोरोना भाई ये थे इसलिए वो खत्म। इफेक्ट हो रहा है अब उसका। आपने अपने कानों का जिक्र किया है तो मुझे ये बताइए, आधा बस, चुनाव हो गया, बात अभी तक पलट क्या दी बंदे तस्वीर ने। दिख रही है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मेरी कोशिश एक ही है कि तीसरी मर्तबा इस देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, हमारे पार्टी, हमारे अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतें, ये हमारी कोशिश है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो डेटा आपके पास आता है, आप लोगों के पास डेटा क्रंचर्स हैं, हो आपके पास भाई सही बात है। एक्सपर्ट्स हैं, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन कैसा चुनाव लड़ रहा है? अरे मुझे क्या करना है, मेरा ताल्लुक ही नहीं है उनसे, मेरा कोई ताल्लुक ही भाई नहीं है। बंदा पानी नहीं बढ़ने रहा। इसलिए ताल्लुक की बात कर रहा हूं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि ओवैसी सीधे सीधे बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हाँ। वो ये कहती हैं कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर ओवैसी को आगे कर देते हैं। अरे भाई, हम अमेठी नहीं लड़े तब भी हार गए उनके भाई, हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। सही बात यार क्या भाई, हर चीज का आप ये आवाज सुन के मजा जिम्मेदारी आता है। हमारे सर पे बांध लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उसको एज ए बैज ऑफ ऑनर पहन लेंगे, कोई बात नहीं, हमको कोई बात नहीं। एक परसेप्शन ये है कि जब थोड़ा सा चुनावी माहौल ठंडा लगता है तो होता ये है कि कुछ ऐसा करो कि ओवैसी साहब के 1-2 बयान आ जाए, पूरा तवा गर्म हो जाएगा। आप हमारा बयान कैरी मत करिए, ठंडा रहेगा माहौल। आप बोलते हैं बंद कर दीजिए, आप बोलिए माहौल बहुत ठंडा रखना है, जबरदस्त बर्फदान में reply रखना यार, मजा आ गया है, तो। 0 डिग्री रखना है, कर सही दीजिए, बात है। कैरी मत करिए। रिकॉर्ड ही मत करो यार। आप बोलिए मौन व्रत होगा ओवैसी का, कोई नहीं बोलेगा, मत चलाइए भाई। आप जब आकर रिएक्शन पूछते हैं, अच्छा कंपटीशन होता है, कई मरतबा तो ऐसा हो गया पंकज भाई कि आपको नहीं दिए तो नाराज हो गए आपका हैदराबाद पे, बोले आपने आपसे मरा आपके चैनल को, हम क्या करेंगे? माहौल गर्म प्रधानमंत्री कर रहे हैं, माहौल गर्म अमित शाह कर रहे हैं, सही बात है यार, पूरा थोड़ा- माहौल गर्म कर रहे हैं। एक जगह एक बात बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री शायद धूप में ज्यादा कैंपेन कर लिए, बाद में ख्याल आया कि चलो जो एक झूठी सफाई देते हैं दे दो, वैसे ही दिख रहा है मेरे को। अरविंद केजरीवाल ने एक विवाद को जन्म दे दिया है। उनका ये कहना है कि अगले साल प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि 75 साल के वो हो जाएंगे और वो पद से हट जाएंगे। ने अरविंद केजरीवाल को शायद अंदर की बात मालूम होगी, मुझे नहीं मालूम। भाई रिप्लाई तो बहुत मगर मेरा जबरदस्त। मानना यह है कि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी में रहेंगे। भाई मोदी नहीं है तो बीजेपी क्या है बताइए? बीजेपी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप सूखे सही पत्तों बात की है। तरह उड़ जाएगी बीजेपी, याद रखिए। ये सब जो नाच रहे हैं ना, ये सब मोदी की वजह से नाच रहे हैं ये लोग। अब वो उनको अंदर की बात मालूम हो, मुझे तो नहीं सही मालूम। बात मुझे है नहीं यार, लगता मोदी कि मोदी छोड़ होगा के तो जाएंगे खत्म हो जाएगा सब कुछ, बीजेपी मुझे को। लग रहा है। माधवी लता भी यही कह रही थी कि हर सीट पे मोदी लड़ रहे हैं। सही बात है। हर सीट पे मोदी लड़ रहे हैं। माधवी लता अरे भी वो यही- हर सीट पे। नहीं साहब, उनका अस्पताल ऐसा- जो है कोविड के दौरान 10 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट हो गया था क्योंकि वो गरीबों से ज्यादा पैसा चूस रहे थे। भाई अब उनके बारे में क्या और बात बताओ, करना है? तो वैसी जी के जो रिप्लाईज थे यार, आप लोगों ने भी ध्यान से सुने, ये वीडियो देखी होगी यार, जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वो कहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो जो बोलना है फटाक से मुंह पे लीजिए। जैसे उन्होंने से पूछा कि भाई इंडिया गठबंधन क्या करूँ, कहते मुझे जब उससे ताल्लुक ही नहीं है तो मैं करूँ क्या? जो निर्णय आएगा वो देखा जाएगा, 4 जून के बाद जो होगा प्लस माइनस सब देख लिया जाएगा। अभी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि टीवी एंकर्स का काम है कि मतलब किसी तरीके से मसाले को क्रिएट करना, तो वो मसाला वैसे जी ने चलने नहीं दिया। और जिस तरीके से आप सबको पता है कि भाई मोदी जी को अपनी हार के दर्शन थोड़ा दिखते नज़र आ रहे हैं, तो वो थोड़ा बौखला से भी गए हैं। ऐसे नॉर्मल सी बात है यार, 400 पार की बात करने के बाद उनको 4 सीट भी मिलना, सॉरी 400 सीट तो क्या 40 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उसी हिसाब से भाई जब ऐसी बातें आने लग जाएं तो
तो क्या कहते हैं, जिस तरीके से भी बौखलाहट सी नज़र आ जाती है। जिस तरीके एक बात कही है ओवैसी जी ने कि अगर मोदी नहीं है तो बीजेपी ख़त्म है, और जिस हिसाब से भाई मोदी ने अपने आप को मतलब टीवी एंगल सॉरी कैमरास के हर एक एंगल में अपने आप को रखा है, तो सच में अगर मोदी को हटा दिया जाए तो बीजेपी ख़त्म कर दी जाएगी एक हिसाब से। तो आई होप कि आज की जो ये रिएक्शन वीडियो थी काफ़ी लाजवाब थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी कुछ सुना आपने ओवैसी जी की बातों को। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।